हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सिविक्स के चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स का 5th मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल्स में हमने राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं ये जाना। साथ ही जाना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 6 फंडामेंटल राइट्स हम सभी को प्रोवाइड करता है। आज इस मॉड्यूल में हम पहले फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को इंडिया में इक्वालिटी डिनाई नहीं कर सकती बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। यानी जो कानून है, लॉज हैं, वो सभी के लिए सेम है, इक्वल है, सिमिलर है। सभी के लिए एक समान रूप में, सिमिलर मैनर में अप्लाई होंगे, रिगार्डलेस ऑफ अ पर्सन्स स्टेटस। यानी चाहे पर्सन कोई भी हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, कोई मेल हो या फीमेल हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी स्टेट का हो, सभी के लिए लॉज एक समान होंगे और इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। क्या कहते हैं? द रूल ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, रूल ऑफ लॉ किसी भी डेमोक्रेसी के लिए फाउंडेशन का काम करता है, एक बुनियाद की तरह, एक बेस की तरह काम करता है। रूल ऑफ लॉ बताता है कि कोई भी पर्सन लॉ के ऊपर नहीं है। नो पर्सन इज अबव द लॉ। चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल या एक ऑर्डिनरी सिटीजन, किसी के बीच कोई डिस्टिंक्शन, कोई डिवीजन, किसी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता। हर सिटीजन, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या फिर एक छोटा सा किसान किसी गांव का, हर किसी के लिए सेम लॉज फॉलो करने के लिए बनाए गए हैं। हर किसी को सेम लॉज फॉलो करने हैं, मानने हैं। चाहे कोई पर्सन वीआईपी हो, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो, या फिर कोई ऑर्डिनरी सिटीजन, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो लीगली क्लेम कर सकता है कि भाई मुझे ये लॉ फॉलो नहीं करना। ऐसा कोई भी नहीं है। लॉ के सामने कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट या प्रिविलेज नहीं मिल सकता। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सालों पहले एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे एक कोर्ट केस हुआ ऑन द चार्जेस ऑफ चीटिंग। कोर्ट ने फाइनली उन्हें चीटिंग के चार्जेस से नो गिल्टी डिक्लेयर भी कर दिया। मतलब बिल्कुल बेगुनाह वो साबित हो गए और वो फ्री हो गए। बट जब तक केस चला, ऑल्दो वो प्राइम मिनिस्टर थे, जब तक केस चला, प्राइम मिनिस्टर को भी किसी और देश के नागरिक की तरह ही कोर्ट जाना पड़ा, पेपर्स फाइल करने पड़े, सबूत, एविडेंस दिखाना पड़ा और वो सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़े, वो सारे काम करने पड़े जो किसी भी नॉर्मल ऑर्डिनरी सिटीजन को भी करना पड़ता। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी के लिए कुछ इम्प्लीकेशंस मेंशन्ड हैं, यानी कुछ गाइडलाइंस, कुछ सजेशंस मेंशन्ड हैं, जिसके चलते राइट टू इक्वालिटी मेक श्योर करता है सभी इक्वल हों और गवर्नमेंट भी किसी सिटीजन को उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट ना करे। राइट टू इक्वालिटी सभी को इक्वल एक्सेस देता है टू पब्लिक प्लेसेस जैसे शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड सिनेमा हॉल्स, रोड्स, प्लेग्राउंड्स और पब्लिक वेल्स, टैंक्स और बेदिंग घाट्स। राइट टू इक्वालिटी एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देता है, यानी रोजगार के अवसर सभी के लिए समान हों। इसीलिए किसी जॉब के लिए हम किसी को इसलिए सिर्फ मना नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी नीची जाति या नीची कास्ट से बिलोंग करता है। अगर वो पर्सन जॉब के लिए सूटेबल है, लायक है, एप्लीकेबल है, तो उसे वो नौकरी मिलनी ही चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जॉब रिजर्वेशन तो होते हैं,
तो हम इक्वालिटी की बात कैसे कर रहे हैं कि सभी को बिल्कुल इक्वल एक्सेस है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का? क्योंकि आपने पढ़ा ही है कि SC, STs एंड OBCs के लिए गवर्नमेंट ने अलग स्कीम्स बनाई हैं जिसमें उनको प्रेफरेंस मिलता है जॉब रिजर्वेशंस के थ्रू। तो क्या ये रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन, इक्वालिटी के अगेंस्ट है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हम सबको इक्वल ट्रीटमेंट दें या इक्वल चीजें डिवाइड कर दें, नो मैटर व्हाट द नीड इज। तो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हम सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दें या फिर इक्वली चीजें दे दे सभी को, नो मैटर व्हाट द नीड इज, व्हाट देयर रिक्वायरमेंट इज। इक्वालिटी का मतलब है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना so that one can achieve whatever they are capable of। और कभी कभी ये जरूरी हो जाता है कि किसी को, किसी ग्रुप को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए in order to ensure equal opportunity, और यही इंश्योर करते हैं जॉब रिजर्वेशन। और फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी इस तरह के रिजर्वेशंस जो हैं, जॉब रिजर्वेशन या फिर इसी तरह के रिजर्वेशन जो किसी ग्रुप को सिक्योर करते हैं, ऐसे रिजर्वेशंस आर नॉट अ वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी। ये राइट टू इक्वालिटी को किसी भी तरह वायलेट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी अपने आसपास मॉल्स में, मार्केट एरियाज में, हॉस्पिटल्स में देखा होगा स्पेशल रैम्प्स बने होते हैं, स्लाइडिंग रैम्प्स बने होते हैं स्टेयर्स के पास या फिर अलग से, ताकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनको आने जाने में दिक्कत ना हो, उनको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। अब इस केस में क्या आप कहोगे कि ये जो स्पेशल रैंप बनवाया गया है वो स्पेशल प्रिविलेज देता है लोगों को? नहीं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। जो स्टेयर्स यूज करके जा सकते हैं वो स्टेयर्स या फिर लिफ्ट यूज करके जाएं, और जिनको दिक्कत है वो रैंप से जाएं। ठीक इसी तरह जो SC, ST या OBC सिटीजन्स हैं, इनको पुराने टाइम से काफी रिसोर्सेज, काफी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाए हैं। काफी डिस्क्रिमिनेशन भी इनके साथ होता आया है, जिस वजह से ये कंपैरेटिवली उतने आगे नहीं बढ़ पाए हैं जितना बढ़ सकते थे, जितनी पोटेंशियल थी आगे बढ़ने की। और इसी वजह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज इनको भी मिल पाए, इस वजह से रिजर्वेशन जॉब्स में दिए गए हैं। ठीक इसी तरह सोसाइटी में कास्ट यानी जाति के बेसिस पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आपको पता ही है कि पहले अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, यानी छुआछूत की जो प्रैक्टिस थी वो लोग फॉलो करते थे, जिसमें लोअर कास्ट के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। जैसे पब्लिक वेल्स यूज नहीं करने देना, उनका किसी से इंटरैक्ट ना करने देना, सब कुछ एक्टिविटीज जो भी थी वो मना रहती थी, एक्सेस नहीं था उनके पास पब्लिक प्लेसेस का, और भी काफी रेस्ट्रिक्शंस थी जो उन पर लगाई गई थी। तो फाइनली इस प्रैक्टिस का एंड हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया, और राइट टू इक्वालिटी भी इसी प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन को दर्शाता है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने की भी बात करता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पहला फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी। अगले मॉड्यूल में हम राइट टू फ्रीडम को समझेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? लेट अस रिवाइज वंस अगेन क्विकली। सो ऑल लॉज अप्लाई इन द सेम मैनर टू ऑल, and this is what is rule of the law. Right to equality ensures equal access to public places, equal access to wells, tanks, playgrounds and roads, equal access to employment opportunities, and there should be no social discrimination based on caste. And this is what right to equality is all about. So friends, ये था हमारा आज का मॉड्यूल। चलिए अब इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करते हैं।